हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 करेंगे फ्लाइंग हाई। ठीक है, यह जो है क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 8 है फ्लाइंग हाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में हर एक बर्ड्स की विशेषता के द्वारा जो है उस बर्ड्स के बारे में और उसके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर बर्ड अपनी विशेषता के बारे में बता रही है। ऑन माई हेड आई हैव ए क्रेस्ट, मेरे हेड पे एक क्रेस्ट है। ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई feathers आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। पीकॉक यहाँ पे कहता है कि मैं सबसे बेस्ट डांस कर सकता हूँ और जो है कि मेरे सिर पे क्रेस्ट है और मैं जो है अपने फीदर्स पे प्राउड करता हूँ, क्योंकि पीकॉक का फीदर जो होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पे ये बर्ड जो है अपने बारे में बता रही है। लॉन्ग एंड ग्रूव इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, आई पिक एंड ईट ऑल द माइसेस, द कुकू इज व्हाट यू कॉल में। ठीक है, तो कुकू में कई तरह की होती है, तो कुकू में एक बर्ड ये भी होती है जो कि जिसकी टेल इस तरह से होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है माई फिदर्स आर ग्रीन, मेरे फिदर्स ग्रीन है। माई बीक्स रेड। ठीक है, तो यह पैरट जो है अपने बारे में बता रहा है कि मेरे फिदर्स जो हैं ग्रीन हैं और मेरे बीक रेड है। आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस, और मैं जो हूँ कि लोगों की आवाज़ का नकल करता हूँ और मेरा नाम जो है पैरट है। ठीक है, यहाँ पे है ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग। तो क्रो के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्रो कि इज माई, इसके फेदर्स और बिक्स जो होती है ब्लैक होती है और ये काउ काउ की आवाज़ करता है और इसको क्रो बोलते हैं। नेक्स्ट जो है कुहू कुहू, तो कुकू जो होती है वो उनकी बहुत सारी टाइप पाई जाती है। तो ये जो कुकू है इज माई साउंड, ये अपने साउंड से भी जानी जाती है। एवरीवेयर आई एम फाउंड, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, मेरी स्वीट वॉइस मुझे फेम देती है। एंड कुकू इज माई नेम। नेक्स्ट है डेड एनिमल आई डू ईट, डेड एनिमल्स को मैं खाता हूँ। मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई। तो यह जो है वल्चर के बारे में बताया गया है कि वल्चर जो है बहुत ही हाई स्काई में उड़ सकता है और यह जो है डेड एनिमल्स को खाता है। यहाँ पे जो है पिजन के बारे में बताया गया है। माई बीक इज पिंक, feathers grey, gutter goo, I go on all day. In houses I make my home, a हाउ आई एम नोन। तो पिजन के नाम से हम जो है इसको जानते हैं। यहाँ पे ये जो बर्ड है स्पैरो, ये अपने बारे में बता रही है। माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, मेरे बीक बहुत ही स्पेशल है। आई यूज इट लाइक ए निडल, मैं इसको निडल की तरह यूज करती हूँ। स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, द स्पैरो बर्ड इज हाउ आई एम नोन, स्पैरो बर्ड के नाम से मैं जाने जाती हूँ। और यह जो बर्ड है ये बहुत ही अच्छे नेस्ट बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो एनिमल है वो है इन ट्रंक ऑफ द ट्री होल आई मेड, हिडन इंसेक्ट आई इनटेक, टुक 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 आई वर्क ऑल डे, टक टक द वुडपेकर इज व्हाट पीपल से। ठीक है, तो यह जो है वुडपेकर होता है और यह जो है कि ट्री के ट्रंक में होल बनाता है और उसी में रहता है और इंसेक्ट्स को खाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ बर्ड्स के बारे में बातें हो गई। यहाँ पे है व्हाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। तो आउल यहाँ पे कहता है कि क्यों इस जंगल में इतनी सारी शोर हो रही है, मैं इस आवाज़ से सो नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे डियर आउल कहता है द बर्ड आर ऑल प्राइजिंग देमसेल्फ एंड शाउटिंग। ठीक है, तो यह जो है ये जो बर्ड है इसको नाइटिंगेल बोलते हैं। यह जो है कहती है कि डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्राइजिंग देमसेल्फ एंड शाउटिंग। यह बर्ड जो है कह रही है कि सारी बर्ड्स जो है अपने अपने बारे में विशेषताएं बता रही हैं और सभी की सभी शाउटिंग कर रही हैं। द आउल सेड स्टॉप दिस हुला बोला। ठीक है, तो ये जो है आउल कहता है कि स्टॉप दिस हुला बोला। ठीक है, ये जो हलचल हो रही है इसको बंद करो। वाई आर यू
quarreling, क्यों आप सब क्वेरल कर रहे हो? We are all special in your own ways. Our claws, beak and feather and sound are different, yet we are all birds. If we all looked alike, ate the same food and made the same sound, think how dull the world would be. ठीक है, अगर हम सभी बर्ड्स एक तरह से दिखें, सबके फीदर्स एक जैसे हो, सभी एक ही भोजन करें और सभी के सभी का साउंड एक जैसा हो, तो थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी, तो यह दुनिया कैसी हो जाएगी। विच ऑफ द बर्ड मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। ठीक है, तो आपने अपने आसपास जो है इस लेसन में बहुत सारे बर्ड्स के बारे में जिक्र किया गया है, तो आपने अपने घर के आसपास कौन कौन सी बर्ड देखी है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि नाइटिंगेल देखी होगी, क्रो देखा होगा, पिजन देखा होगा, स्पैरो देखी होगी। ठीक है, और और जो है कि क्रू तो हमेशा दिख जाता है, पीकॉक भी जंगलों में जाने पे दिख जाता है, तो इस तरह से ये सारी बर्ड्स देखी होगी। ठीक है, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड एंड ट्री। अब जो है आप बाहर जाइए और बर्ड्स को देखिए इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन एंड अराउंड बसेज। हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी। ठीक है, आप अपने चारों तरफ कितने तरह की बर्ड्स को देख सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे लिस्ट बनाना है। इन द टेबल राइट द नेम ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के नाम को, प्लेसेस वेयर यू सॉ देम। तो कौन सी बर्ड जो है, कोई बर्ड पानी पे भी रहती है, कोई ट्री पे रहती है, तो कौन सी बर्ड कहाँ पे रहती है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे हम दे देंगे। इफ द चिल्ड्रन सी द बर्ड आउटसाइड दे कैन रिकॉग्नाइज देम इजली इवन व्हेन ड्रॉन ऑन द पेपर। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर बच्चे जो है कि बाहर कोई भी बर्ड देखते हैं तो उसको आसानी से पहचान सकते हैं। नेम ऑफ द बर्ड, यहाँ पे हम नेम ऑफ द बर्ड्स लिख देंगे। इन वाटर, ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, तो कौन सी बर्ड कहाँ पे रहती है, ट्री पे रहती है, ग्राउंड पे रहती है, इन द हाउसेज, हाउसेज में रहती है, और फ्लाई, क्या वो फ्लाई करती रहती है। तो इस तरह से हर बर्ड्स के बारे में यहाँ पे हम दे देंगे। हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि डिफरेंट बर्ड्स के बीक भी डिफरेंट होते हैं? तो हाँ, गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ द बीक ऑफ द बर्ड्स, लुक एट देम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड एंड राइट देयर नेम्स। तो इस तरह से हम जो है बीक से भी ये सारी बर्ड्स को पहचान सकते हैं। जैसे कि पैरट होता है तो इसकी बीक जो है रेड होती है, क्रो की बीक जो है ऐसी होती है, और पीकॉक की बीक जो है इस तरह की होती है। ठीक है, तो बीक से भी हम बर्ड्स को पहचान सकते हैं कि कौन से बर्ड का, तो यहाँ पे पैरट लिख देंगे, यहाँ पे क्रो लिख देंगे और यहाँ पे पीकॉक लिख देंगे। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू डेवलप चिल्ड्रन इंटरेस्ट इन बर्ड, लेट देम ऑब्जर्व द बर्ड्स क्वालिटी, दे शुड आल्सो लर्न टू नोट डाउन देयर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, इसके बारे में भी हमें बताना है। तो ये जो है वल्चर है, तो यहाँ पे वल्चर लिख देंगे। यह जो है, इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम अदर बर्ड, कलर इट एंड राइट इट्स नेम, और इसके नाम को लिखना है। जस्ट एज बर्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स, दे आल्सो ईट द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, while some eat fruit, some eat seed and some eat eggs, while other eat fish। ठीक है, मैच द बर्ड विद देयर फूड, बर्ड्स को उनके फूड से मैच करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है पैरट जो होता है, सॉरी, तो यहाँ पे जब हम पैरट को, पैरट जो होता है चिलीज को खाता है, और ये पिजन जो है जो है आता है, और ये जो है स्पैरो को खाती हैं, और यह जो है स्पैरोज को खाते हैं, यह जो है डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो इस तरह से हम मैच कर सकते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वे, देयर नेक मूवमेंट आल्सो डिफर, the myna move her neck back and forth with a jerk. The owl can rotate its neck backward to a large extent. Can you move your neck like the owl? No.
क्योंकि ऑल के नेक में जो है रोटेशन की क्षमता ज़्यादा होती है, ज़्यादा एक्सटेंड तक वो बैकवर्ड देख सकता है, बैकवर्ड को टर्न कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है इतना ज़्यादा टर्न नहीं कर सकता। देयर आर सम बर्ड विच कैन इमिटेट आवर वॉइस, बहुत सारी बर्ड होती है जो कि हमारी वॉइस को इमिटेट करती है, जैसे कि पैरट है। डू यू नो द नेम ऑफ द एनी सच बर्ड, ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। ठीक है, तो पैरट जो होता है वो ह्यूमन वॉइस को इमिटेट करता है, तो उसकी पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे और उसको उसके बारे में लिखेंगे। गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड वॉक एंड मूव देयर नेक्स। ठीक है, जब हम बाहर जाएंगे तो देख सकते हैं कि किस तरह से बर्ड्स चलती है और किस तरह से अपने नेक को मूव करती है। कॉपी द साउंड मेड बाय एनी बर्ड्स, कॉपी देयर नेक मूवमेंट टू आस्क योर फ्रेंड टू गेस विच बर्ड यू कॉपीड। ठीक है, द फीदर ऑफ बर्ड आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज। जो फीदर होती है बर्ड की वो डिफरेंट कलर की होती है, शेप की होती है, साइज की होती है। देयर फीदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। ठीक है, तो उनकी फीदर जो होती है उनको फ्लाई करने में और उनको वार्म रखने में हेल्प करती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड लूज देयर ओल्ड फीदर एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फीदर ऑफ बर्ड लाइंग अराउंड। ठीक है, collect a feather which you find lying around, studying their shape, size, color and discuss about it. Make the picture of a bird in your notebook and paste the feather on it, write its name. तो जब भी हम जंगलों में या जू वगैरह में घूमने जाते हैं या फिर हमारे घर के आसपास जहाँ बर्ड्स होती हैं तो वहाँ पे दिखाई देते हैं जो भी बर्ड्स हमें दिखाई देती है तो उनके कुछ फीदर भी टूटे हुए हमें मिल जाते हैं, तो उसको देख के हमें नोट करना है यहाँ पे कि कौन से बर्ड का वो फीदर है। ठीक है, अदर दैन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स के अलावा और कौन से एनिमल हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में तो इंसेक्ट्स हैं जो कि कुछ इंसेक्ट्स फ्लाई कर सकते हैं। इफ यू कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू। तो और आप क्या करना चाहेंगे अगर आप बर्ड्स की तरह फ्लाई कर सकते तो। What would happen if bird could not fly but only walk on their feet? अगर ज़्यादा से ज़्यादातर बर्ड जो है फ्लाई नहीं कर पाती और वॉक करती तो उनको ज़्यादातर एनिमल जो है उन्हें खा जाते और उन्हें बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेट अस मेक ए कॉक, टेक ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉक हम कैसे बना सकते हैं, ये बहुत ही इजी है, तो आप इसको ट्राई करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है कि एक्टिविटी भी साथ साथ हो जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है कि एक्टिविटी के साथ साथ चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ एक्टिविटी भी हो जा रही है, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जा रहे हैं कि बर्ड्स के बारे में क्या क्या है, उनके बीक्स, उनके फीदर्स जो है डिफरेंट होते हैं, उनके मूवमेंट डिफरेंट होते हैं, उनका ईटिंग हैबिट डिफरेंट होता है, वो कलर्स डिफरेंट होते हैं, और कोई फ्लाई करते हैं, कोई ट्रीज पे रहते हैं, कोई लैंड पे रहते हैं और कोई वाटर में भी रहते हैं। तो इस तरह से तो आपको कौन सी बर्ड ज़्यादा पसंद आए उसके बारे में ड्रॉ करें और उसकी सारी विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सारी बर्ड्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।